नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं की आरोह पाठ्यपुस्तक में स्थित प्रयोगवादी कवि शमशेर बहादुर सिंह द्वारा लिखित कविता ऊषा। प्रस्तुत कविता सूर्योदय के ठीक पहले के पल पल परिवर्तित प्रकृति का शब्द चित्र है। शमशेर ऐसे बिंबधर्मी कवि हैं जिन्होंने प्रकृति की गति को शब्दों में बांधने का अद्भुत प्रयास किया है। यह कविता भी इसका उदाहरण प्रस्तुत करती है। कवि भोर के आसमान का मूक दृष्टा नहीं है, वह भोर की आसमानी गति को धरती के जीवन भरी हलचल से जोड़ने वाला सृष्टा भी है। इसीलिए वह सूर्योदय के साथ एक जीवंत परिवेश की कल्पना करता है जो गांव की सुबह से जुड़ता है। वहाँ सिल है, राख से लिपा हुआ चौका है और है स्लेट की कालिमा पर चाक से रंग मलते अदृश्य बच्चों के नन्हे हाथ। यह एक ऐसे दिन की शुरुआत है जहाँ रंग है, गति है और भविष्य की उजास है, और है हर कालिमा को चीर कर आने का एहसास कराती ऊषा। कविता कुछ इस प्रकार है। प्रात नभता बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ, राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। भोर अर्थात सवेरा होने से पहले का झुटपुटा वातावरण जिसमें हल्का अंधेरा होता है। नभ अर्थात आकाश, चौका अर्थात रसोई बनाने का स्थान। प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे, प्रातःकालीन आकाश का रंग गहरा नीला था, शंख के समान गहरा नीला। भोर का नभ, उसके बाद भोर हुई। भोर के समय नीला रंग थोड़ा मंद पड़ गया, थोड़ा हल्का पड़ गया और वातावरण की नमी दिखाई देने लगी। राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। ऐसा लगा मानो आकाश न हो बल्कि राख से लीपा हुआ गीला चौका हो। नमी के कारण गीलापन था और रंग राख के समान गहरा था। भोर के समय वातावरण न तो गहरा काला होता है और न उजला, उसका रंग नीले शंख जैसा बुझा बुझा होता है। इसलिए नीले शंख की उपमा सुंदर बन पड़ी है। राख से लीपे जाने का रंग गहरा सुरमई होता है, काजल जैसे रंग का होता है। भोरकालीन वातावरण भी ऐसा सुरमई होता है। इस कारण यह समानता सुंदर बन पड़ी है। प्रातःकालीन वातावरण में ओस और नमी है, गीले चौके में भी यही नमी है। अतः दोनों की समानता के कारण चौके को गीला बताया गया है। प्रातःकालीन वातावरण में ओस की नमी है और इसका रंग गहरा सुरमई है। इस समय किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं है, अतः यह चौके जैसा पवित्र समय है। इस वर्णन में कवि ने भोर का वातावरण अत्यंत सूक्ष्मता से प्रस्तुत किया है। चौके के कारण कवि प्रातःकालीन पवित्रता को भी उभार सका है। शंख जैसे में उपमा है, राख पड़ा है में भी उपमा है। अत्यंत सरल और लघु शब्दों का प्रयोग है, मौलिक कल्पना है, नवीन उपमानों का प्रयोग है। वर्णन में चित्रात्मकता होने के कारण दृश्य बिंब है। अगली पंक्तियों में रात की कालिमा, ओस का गीलापन और सूरज की लालिमा के मिश्रण से बहुत ही सुंदर चित्र उकेरे गए हैं। कवि ने कल्पना की है कि मानो रसोई में माँ ने सिलबट्टे को केसर से धो दिया हो, या बच्चों ने अपनी स्लेट पर लाल रंग की खड़िया चाक मिट्टी मल दी हो।
दोनों उत्प्रेक्षाएं नवीन हैं, मौलिक हैं, जन रुचि के अनुकूल हैं। मुक्त छंद का प्रयोग हुआ है। भाषा अत्यंत सरल, प्रवाहपूर्ण तथा बिंबात्मक है। दृश्य बिंब का प्रयोग है। अगली पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार हैं। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो, स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। सिल अर्थात मसाला पीसने वाला पत्थर, केसर फूल। भोर के झुटपुटे में अंधेरे और सूरज की उगती हुई लालिमा का मिश्रण कैसा लगता है? मानो बहुत गहरी काली सिल थोड़े से लाल केसर से धुल गई हो। अंधेरा काली सिल जैसा प्रतीत होता है और सूरज की लालिमा केसर के समान। यह वातावरण ऐसा जान पड़ता है मानो किसी ने काली स्लेट पर लाल खड़िया चाक मिट्टी पोत दी हो। अंधेरा काली स्लेट के समान दिखाई देता है और सूरज की लाली चाक मिट्टी के समान। इस काव्यांश में कवि भोर के अंधेरे झुटपुटे वातावरण में छाने वाली सूरज की हल्की हल्की लालिमा का दृश्य चित्रित करना चाहता है। भोर काल में आकाश में सुरमई अंधेरा होता है। यह अंधेरा काली सिल या स्लेट के रंग जैसा होता है। इस प्रकार कवि काली सिल और स्लेट के माध्यम से भोरकालीन अंधेरे का चित्रण करना चाहता है। लाल केसर और लाल खड़िया चाक सूरज की उगती हुई लालिमा को चित्रित करते हैं। प्रातःकालीन ओस और नमी को धुलने के दृश्य द्वारा चित्रित किया गया है। धुलने पर जो गीलापन हमारे सामने आता है वह काली सिल के लाल केसर से धुलने पर साकार हो उठता है। दृश्य बिंब का प्रयोग है। भाषा अत्यंत सरल, प्रवाहपूर्ण तथा बिंबात्मक है। कवि ने सूर्योदय की वेला में उभरने वाली प्राकृतिक शोभा को बहुत सूक्ष्मता से अनुभव किया है। उसके रंगों को पकड़ने में और उस सुंदरता को कह पाने में कवि को सफलता मिली है। नीले जल में झिलमिलाती गोरी देह के उपमान से हमारी आंखों के सामने प्रातःकालीन सौंदर्य साकार हो उठता है। यह कल्पना नवीन और ताज़ा है। उषा का जादू टूटना भी पाठक की आंखों के सामने अनेकानेक काल्पनिक चित्रों को साकार करता है। इस काव्यांश में नीले आकाश में सूरज की चमक के झिलमिलाने का दृश्य चित्रित किया गया है। काव्यांश कुछ इस प्रकार है। नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो और जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। नील जल अर्थात नीले रंग का पानी, गौर अर्थात गोरा, झिलमिल देह अर्थात चमकता हुआ शरीर, जादू अर्थात सौंदर्य या आकर्षण, सूर्योदय सूरज का उगना। भोर के समय जब आकाश में गहरा नीला रंग छा जाता है और सूरज की श्वेत आभा सफ़ेद चमक दिखने लगती है तो उस समय का सौंदर्य ऐसे प्रतीत होता है मानो नीले रंग के जल में किसी सुंदरी की गोरी देह झिलमिल कर रही हो। कुछ समय बाद जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। जब सूरज उदित हो जाता है तब उषा के पल पल बदलते रंगों का सौंदर्य एकदम छूमंतर हो जाता है अर्थात सूर्योदय हो जाता है। प्रकृति के रंग समाप्त हो जाते हैं। नील जल के उपमान द्वारा कवि प्रातःकालीन नीले स्वच्छ आकाश को चित्रित करना चाहता है। सूरज की लालिमा धीरे धीरे श्वेत होने लगती है। उस समय वातावरण में विशेष प्रकार की नमी और चमक होती है।
उस दृश्य के लिए गोरी देह का नीले जल में स्नान करना बहुत सुंदर उपमान है। उषा के जादू का तात्पर्य है प्रातःकालीन वातावरण का अपार सौंदर्य, उसके नित बदलते सुंदर रूप। जैसे ही सूरज आकाश में चढ़ा, प्रातःकालीन सौंदर्य की नित रूप बदलती झांकियां गायब हो गईं। चारों ओर एक समान सूरज की धूप फैल गई। नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। इन पंक्तियों में उत्प्रेक्षा अलंकार है व अनुप्रास अलंकार है। भाषा चित्रात्मक है। पाठक की आंखों के सामने चित्र उभर आता है, दृश्य बिंब है। सरल और लघु शब्दावली का प्रयोग हुआ है। नीला जल नीले आकाश का द्योतक है और गौर झिलमिल देह उगते हुए सूरज के प्रकाश की द्योतक है। इसके साथ ही कविता यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद बच्चों।